ये तो बहुत डरावना है भाई। Yo les recomiendo a la gente que इस रास्ते से मत आना, यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। muchos muertos vimos. Estaban unos वहाँ tipos बंदूकधारी लोग थे जिन्होंने हमें लूटा और अपहरण कर लिया। nos secuestraron todo el día. चेतावनी भरे ये शब्द डारियन गैप को पार करने वाले लोगों के हैं। ये जंगल कोलंबिया और पनामा की सीमा पर है। ये रास्ता बहुत जोखिम भरा है, लेकिन दक्षिण अमेरिका से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर प्रवासी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उनका सामना अपराधियों, जहरीले सांपों और खराब मौसम से होता है। फिर भी हजारों लोग अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में इस रास्ते को चुनते हैं। ये वॉइस मैसेज हम्बर्टो क्रूज को भेजे गए थे। डारियन जंगल जाने वाले हर शख्स को कोलंबिया के नेकोली टाउन में पड़ने वाली उनकी छोटी सी दुकान से गुजरना होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अमेरिका बहुत महान है। कई लोग इस जंगल में घुसते तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ निकलते नहीं। बच्चे भूख और प्यास से मारे जाते हैं। अपने इस ख्वाब के लिए वो बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। इस जंगल से जाने वाले हैती के एंजेलो जरूरी सामान जुटा रहे हैं। यूं तो ये एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, लेकिन कई महीनों से यहाँ की अलमारियों में सोवेनियर नहीं बल्कि हाइकिंग के उपकरण रखे जा रहे हैं। कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एंजेलो बढ़ते अपराधों की वजह से हैती छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने 2 साल ब्राजील में काम किया, लेकिन अपने माता पिता को पैसे भेजना तो दूर, वो अपनी ज़रूरतों भर का पैसा भी नहीं कमा पाए। अब वो अमेरिका जाना चाहते हैं। मैं एक पुरुष हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना करूँ। उनके समूह में बच्चों समेत 11 लोग हैं जिनका लक्ष्य इस जंगल में जाना है। उन्हें इतना सामान तो चाहिए ही जो 5 दिन की हाइकिंग तक चल जाए। एंजेलो लगातार ये पता कर रहे हैं कि दूसरे लोगों ने कैसे ये रास्ता पार किया। हमें पता है कि जंगल में बहुत सारे लुटेरे हैं। आपकी जेब में हमेशा कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर आप घेर लिए जाएं और आपके पास पैसे ना हों, तो इस बात की बहुत आशंका है कि वो आपको मार दें। पिछले कुछ महीनों में ही 1 लाख से ज्यादा लोग इस रास्ते से जाने का जोखिम उठा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर हैती के थे। कई लोग बीमार होकर लौटे और कई तो नेकोली पहुंचे ही बीमारी की हालत में थे। बातचीत करना बहुत मुश्किल है। मिना सन्स पेट और सिर में दर्द के बावजूद चलते जा रहे हैं। वो अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगता है बाइडेन प्रवासियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। हैती के लोग यही मानते हैं। बात ये नहीं है कि जो बाइडेन प्रवासियों के साथ क्या करते हैं। ट्रंप की सरकार ने प्रवासियों को वापस भेज दिया था और बाइडेन की सरकार भी यही कर रही है। भोर होते ही एंजेलो समेत 100 से ज्यादा लोग जेट्टी की तरफ जाते हैं। सभी तनाव में हैं, कोई बात नहीं करना चाहता। डारियन गैप तक पहुंचने के लिए पानी का ये रास्ता ही इकलौता जरिया है। फिर बॉर्डर पुलिस आ जाती है। जिसके पास पासपोर्ट है उसे ही नाव पर रहने दिया जाएगा। इस ट्रिप की कीमत $50 है। ये लोग पर्यटकों से 2 गुना चुकाते हैं। ये बड़ा फायदे का धंधा है। स्थानीय तस्कर अब तक प्रवासियों से करीब $50 लाख कमा चुके हैं। नाव पर एंजेलो और उनकी पत्नी कभी अवैध प्रवासी नहीं बनना चाहते थे। वो दुआ करते हैं कि अमेरिका की अप्रवासी नीति और आसान होती। अगर मेरे पास अमेरिका या मेक्सिको का वीजा होता, तो मैं कभी अपनी जान खतरे में डालकर इन देशों से होते हुए यात्रा नहीं करता। जिस इलाके में वो दाखिल हो रहे हैं वहाँ कोई कानून नहीं है। यहाँ ड्रग्स की तस्करी करने वाले अर्धसैनिक बलों की मनमानी चलती है। मानव तस्करी करने वाला एक शख्स गुमनामी की शर्त पर बताता है कि $100 के बदले प्रवासियों को पनामा की सीमा से पहले बने आखिरी कैंप तक ले जाया जाता है। यहाँ से पनामा के बीच तुम्हें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद तुम खुद जिम्मेदार हो। डारियन में बहुत कुछ बुरा हो सकता है, अपहरण, बलात्कार। मुझे यहाँ तक के रास्ते में 2 लाशें देखने को मिली, एक बच्चा और उसके पास एक और लाश। मुझे सांप से डर लगता है।
मैंने एक बार एक सांप पर पैर रख दिया था। एक बार जब मैं पेड़ पर बैठा था तब मैंने सांप देखा था। मुझे बच्चों के लिए बुरा लगता है। मेरी भी एक बेटी है, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ। कैंप से 3 घंटे दूर एंजेलो अब भी तट पर हैं। उनके समूह के कुछ लोग पीछे रह गए हैं और एंजेलो को बहुत चिंता हो रही है। उन्हें कैंप तक की यात्रा के लिए मानव तस्करों के साथ मोल भाव करना होगा। अगर डारियन में उन्होंने अपने समूह के और लोगों को खो दिया तो डारियन में कई माएं अपने बच्चों को खो देती हैं और कई बच्चे अपनी माओं को खो देते हैं। मैं अपने ग्रुप के लिए जो बन पड़ेगा सब करूंगा, लेकिन यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं किसी घायल को कंधे पर लाद कर पास के घर भी ले जाता। इसके बाद हमने एंजेलो को नहीं देखा। अंधेरा हो रहा है और प्रवासी अब भी कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अच्छी जिंदगी मिलना तो दूर की बात है। इस बात की ही बहुत आशंका है कि इनमें से कई प्रवासी डारियन गैप से ही जिंदा नहीं निकल पाएंगे।